हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और हम लोग फिर से चढ़ाई करने लग गए हैं। तो माता रानी के दर्शन तो अच्छे से कल हो गए थे। सुबह सोकर उठते ही हम लोग सोचा कि हम लोग रोपवे की लाइन में लगते हैं, बट लाइन सुबह से ही 5:30 बजे से ही बहुत लंबी लग चुकी थी। तो हम सोचा रहने देते, इतने में हम पैदल पैदल भी कवर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग चल पड़े हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। चढ़ाई हमने शुरू कर दी है, अब देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। सो गाइज ये है व्यू भवन का, जो कि आपको सुबह 4:30-5 बजे के आसपास देखने को मिलता है। और आप देखो कितनी जनता अभी से आ गई है और सब लोग उठ गए हैं। और ये व्यू वहां से था जहाँ हम लोग सो गए थे ना, छत पे ही, मैंने जो पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था। तो ये वहां का नजारा है। हम लोगों ने अपने कंबल वगैरह सब पैक करके जो रेंट पे लिए थे वापस कर दिए, और हमारी जो सिक्योरिटी मनी थी वो भी हमें मिल गई। और अब हम आगे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं भैरव बाबा की जर्नी। वो मैंने जैसे आपको पहले बताया। तो ये रास्ते का क्लिप है भैरव बाबा का। आप यहाँ पे देखो, द्वार अब कितना दूर यहाँ से दिख रहा है और कितना छोटा लग रहा है। बल्कि बहुत थोड़ा सा ही डिस्टेंस हमने चढ़ा है, बट ये पहाड़ पे ना इसलिए ऐसा लगता है। और ये जो दो रस्सी जा रही है ये रोपवे की है। और आप आगे देखना, ये ट्रॉली कहाँ कितनी हाइट पे आपको ले जाती है वो देखो, वो देख सकते हैं। अब 2 ट्रॉली चलती है ये, और इसमें शायद 8 से 10 लोग एक बार में जाते हैं। पर हमें तो जगह नहीं मिली थी, तो हमने पैदल पैदल ही अपनी यात्रा स्टार्ट की थी। तो अब हम लोग भैरव बाबा के बहुत ज्यादा क्लोज है, मतलब यहाँ से हार्डली 10-15 स्टेप्स का ही डिस्टेंस है। तो मैंने बस ये छोटे छोटे क्लिप्स आप लोग के लिए शूट कर लिए थे, क्योंकि रास्ते में जो भी शॉप्स वगैरह होती है वो आप लोग को भी पता होना चाहिए कि आप चाय नाश्ता कर सकते हो। और यहाँ पर लंगर भी आपको मिलता है। ये एकदम जहाँ से भैरव बाबा का द्वार है उसी के एकदम बगल में ये जो चढ़ाई आप देख रहे हो ना, बस यही है भैरव बाबा का मंदिर। यहीं पे मतलब पीठ की तरफ को है ये। और ये यहाँ से सारा नजारा हम लोग देख सकते हैं। श्रद्धालु यहाँ पर बैठ के वेट करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे लंगूर और वानर सेना इतनी होती है ना कि बैठने ही नहीं देती एकदम भी। हम लोग भी बस प्रसाद का ही वेट कर रहे हैं यहाँ पे। सो गाइस, फाइनली हम लोग भैरव बाबा के यहाँ पर पहुंच गए हैं और अभी हम लोग आधे लोग प्रसाद लेने गए हैं टिकट काउंटर से। लो प्रसाद भी आई गया, ये प्रसाद आ गया। तो टिकट काउंटर नहीं, काउंटर बना हुआ है प्रसाद के लिए अलग से। पहले आपको टोकन लेना होता है, 20 और 50 दोनों रुपए का प्रसाद मिलता है, ठीक है। यहाँ पर लोग इतने खराब है बस कि क्या बताऊं, कि सीट वीट के लिए भी एकदम लड़ने लग जाते हैं। बट चलो कोई बात नहीं, हम तो दर्शन करने आए हैं। बहुत अच्छा नज़ारा है, भीड़ बहुत है लेकिन, और चढ़ाई भी बहुत है। पैरों में छाले हो गए एकदम, कंधे कमर पैर हर जगह दर्द है, लेकिन अच्छा लग रहा है। दर्शन करके जो सुकून मिलेगा सब दर्द भूल जाओगे। गाइस यहाँ पे मैं दर्शन करके आ गई थी। मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई द्वार वाली चीज, क्योंकि आपको पता है फोन वगैरह स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड होता है, तो इसलिए नहीं शूट कर पाई। और देखो कितने सारे लंगूर, और नजारा देख लो गाइस कितना प्यारा है यहाँ पर, और भीड़ भी। सो गाइस, भैरव बाबा के दर्शन हम लोगों ने कर लिए थे और वहाँ पर बहुत सारी वानर सेना थी, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। बस थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक कराकर हम लोग वहाँ से निकल लिए। मैं फ़ोटोज़ इसमें लगा दूँगी। तो मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है, मतलब एकदम भी धूप नहीं है, बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा है। आपको दिखाती हूँ, मतलब बहुत सारी फॉग हो रही है और पहाड़ तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहे। मतलब ये है कि बस आमने सामने का दिख जा रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। और आपको सबको चेहरे से, सिर्फ फूफा जी को छोड़ के बाकी सबके चेहरों से लग रहा होगा कि सब लोग थक चुके हैं। और आधी जनता तो पीछे ही है, अभी रेस्ट कर रहे हैं वो लोग। मैं कह रही थी ना कि नज़ारा बहुत अच्छा है। आप देखो इतना फॉग हो रहा है ना, मतलब आमने सामने भी कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ। तो मैं भी मतलब हल्की धुंधली सी दिख रही है, आप देख ही सकते हो। पर बहुत ही अच्छा नज़ारा था, और खुशी थी कि बहुत अच्छे से, मतलब सच सच दिल से बता रही हूँ, इतने अच्छे दर्शन हुए ना। मतलब मैंने सोचा नहीं था पहली बार जाऊंगी और इतना मज़ा आएगा, इतने अच्छे दर्शन होंगे। और जैसा फॉगी फॉगी सा भी आपको दिख रहा है, फॉग तो है लेकिन वहाँ पर अभी सर्दी नहीं थी। बोल सच्चे दरबार की। गाइस मेरा ना बहुत मन था कि मैं वैष्णो देवी में रेड कलर का सूट पहनूं, और मैंने पहन भी लिया। लेकिन यहाँ पे सर बताऊं, मुझे जगराते वाली फीलिंग आ रही थी एकदम। और कुछ इसलिए मेरी मस्ती ले रहे थे, और ऋषभ भाई की भी ले रहे थे, क्योंकि ऋषभ भाई 2-2 लाठी से चल रहे थे और उनकी तो एकदम हालत खस्ता हो गई थी। और मैंने सुना है कि वैष्णो देवी से जब आप वापस आते हो तो आपकी यात्रा को सफल माना जाता है जब आप छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराओ, उनका आशीर्वाद लो। तो मुझे कन्याएं मिल गई थी, तो मैंने उनको फल और पैसे ही दे दिए थे, उससे भी मुझे आशीर्वाद मिल ही गया था उनका। अरे एक बार भैया और डांस करो यार। भैया
यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा डांस किया, बहुत मज़ा आया, लेकिन सब लोग बहुत थक चुके थे तो हम लोगों ने सोचा एक छोटा सा स्टॉप लेते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा खा पी लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। और यहाँ पे ना ऋषभ भाई की बात हो रही, ऋषभ भाई ने ना थोड़े से रास्ते के लिए स्ट्रोलर ले लिया था, उससे बैठ के आ रहे थे। तो यहाँ भाभी कह रही है कि उनकी वीडियो बना लेनी चाहिए थी। हाँ मिस हो गया वो। आधा तेरा बोल दे यार एक बार, बोलो मैं नहीं कर सकता। क्या खा रहा है? छी, इसको फाड़, वरना आधा तेरा आधा मेरा, वरना पूरा इनकम टैक्स दो पार लेकिन गाइज यहाँ पे ना नज़ारा इतना प्यारा हो रहा था ना, इतना प्यारा। और आप देखो हम पहाड़ों से कितना नीचे पहुँच गए हैं कि हमें कटरा पूरा यहाँ से दिख रहा है। और यहाँ पे सभी लोग रुक के ना वीडियो बना रहे थे। वैसे तो यहाँ पे वॉशरूम था इसलिए हम लोगों ने यहाँ हॉल्ट ले लिया था, बट नज़ारा इतना सुंदर था कि मैंने सोचा वीडियो तो बना ही लेते हैं। और बारिश का पूरा पूरा संकेत मिल रहा था हमें कि बारिश होने वाली है, और हल्की हल्की बूंदाबांदी तो स्टार्ट भी हो ही गई थी। और यहाँ पे हम लोगों ने रुक के अच्छे से फिर अपने रेनकोट्स निकाल ही लिए थे क्योंकि बारिश होने ही वाली थी, तो हमने सोचा चलो पहन लेते हैं। गाइस एक चीज़ ना मैं आप लोग को बताना भूल गई कि आप लोग ना ट्रैवल में, वैष्णो देवी के ट्रैवल में पावर बैंक ज़रूर रखिएगा, ज़रूर रखिएगा, वो मैंडेट है, मतलब मैंडेट। तो गाइस बस बोलने की देर थी और देखो इतनी तेज़ बारिश लग गई, आपको दिख ही रहा होगा इसमें। अच्छा हुआ हम लोगों ने अपने रेनकोट्स निकाल लिए थे, लेकिन फिर हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉप ले लिया था क्योंकि कुछ लोग यहाँ वापसी में भी लंगर खाने चले गए थे। ये वही जगह है जो मैंने जाते हुए भी दिखाई थी। और एक और चीज़ बोलूँगी गाइज, इस बार ना मैंने एक एक चीज़ आप लोग के लिए शूट की है। आई होप आप लोग को ये सब कुछ अच्छा लग रहा होगा। आप लोग बहुत प्यार भी दे रहे हो मेरी इस सीरीज़ को, लेकिन प्लीज़ मेरे आने वाली व्लॉग्स को भी खूब सारा प्यार दीजिएगा, मेरी आने वाली सारी सीरीज़ को खूब सारा प्यार दीजिएगा। हम लोग फाइनली पहुँच गए नीचे। तो जो आपको ID कार्ड स्टार्टिंग में मिलते हैं ना, वो आपको यहाँ पर नीचे सबमिट कराना होता है। तो हम लोग अभी वापस ताराकोट वाले रास्ते से आए थे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अपना टैब दिया हुआ था ना, एक भैया को यहाँ पे अलाउड नहीं होता तो हमने यहीं छोड़ दिया था। तो हमें ना आई कार्ड को लेके बहुत कंफ्यूजन था कि आई कार्ड कहाँ देना है, क्योंकि बाणगंगा में देना होता था वैसे ये, बट अब ताराकोट वाले रास्ते पे भी ये सुविधा बना दी है उन लोगों ने ना, ये इस तरीके से ये बनाया हुआ है यहाँ पर। और इन्फॉर्मेशन पूरी लिखी भी है कि आप अपने ID कार्ड यहाँ सबमिट करोगे और वहाँ चेकिंग पॉइंट है, यहीं पर हमने अपना टैब दिया हुआ था। तो अगर किसी ने मेरी पुरानी सीरीज़ नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हो कि आप क्या ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते हो। यहाँ पे अपना ID कार्ड सबमिट करना है, आपको साथ में नहीं लेके जाना है अपना ID कार्ड, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ताराकोट से आने में ना एक इशू था हमें, हम वैसे बाणगंगा से आना चाहते थे क्योंकि वो पुराना रास्ता और वहाँ पे चहल पहल रहती है, तो ये नया वाला रास्ता है। अब यहाँ से ना हमें जाने का नहीं पता था कि हम वापस कैसे जाएंगे, बट लकीली हमें ना यहाँ से बाहर से ही ऑटो मिल गया। पता नहीं उसका क्लिप मेरे पास है या नहीं, अगर होगा तो आगे आप लोग ज़रूर देखोगे। तो नीचे से हमें ऑटो मिल गया और फिर ऑटो में बैठ के हम आगे निकले। और यहाँ पे ना इतना अच्छा हमें लग रहा था पहुँच के कि हम भाई अच्छे से अपनी यात्रा करके वापस पहुँच गए। लेकिन पैरों का जो हाल हुआ है ना, इसमें आपको क्या बताऊँ, पैरों ने एकदम ऐसा दम तोड़ दिया था कि बस अब नहीं चल पाएंगे ऐसे, बस बहुत। और हाँ, रास्ते में हम लोगों ने इतनी गाड़ियों को हरा दिया, नए वाले रास्ते पे ना गाड़ी भी चलती है, आप यकीन मानोगे एक भी गाड़ी हमारे लिए नहीं रुकी। भगवान जी ने जैसे तय किया था कि भाई तुम लोग पैदल गए थे और पैदल ही वापस आओगे, एक भी गाड़ी हमारे लिए नहीं रुकी। और इवन स्ट्रोलर भी, कि उसमें हम अपने बैग्स रख दें और फिर आराम से आ पाए। एक जगह पे हमें एक स्ट्रोलर मिला जो भी हमें सिर्फ बहुत कम रास्ते के लिए मिला, जिस पे हमने अपने बैग्स रख दिए थे। और ये देखो गुफा की यहाँ पर स्क्रीन चलती रहती है ना, ये बहुत ही अच्छी है। मतलब रास्ते में आपको मल्टीपल जगह पे ऐसे स्क्रीन्स मिलेंगी जहाँ पे आप द्वार के दर्शन, भवन के दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पे आप तो फूफा जी भी एकदम थक गए, उनकी शक्ल से ही दिख रहा है, नहीं तो पूरे रास्ते इतने एनर्जेटिक थे ना फूफा जी। और यहाँ पे ये भाभी की भी हालत, मतलब सबकी हालत खस्ता थी। फिर हम लोगों ने यहाँ से थोड़ा बहुत और प्रसाद लिया और ये है वो ऑटो जहाँ से हम बाणगंगा तक वापस गए थे। और वहाँ पे वैसे हमारे होटल वाली जो हमारा IRCTC का जो गेस्ट हाउस था ना, उसकी गाड़ी भी आ जाती बाणगंगा पे, पर हम लोगों ने जब ऑटो कर ही लिया था बुक, तो हमने सोचा पूरे रास्ते तक ऑटो से ही चले जाते हैं, क्या उन होटल वाले भैया को बुलाना। तो फिर हम ऑटो से ही चले गए। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने रेलवे स्टेशन के एकदम सामने। और यहाँ पे मुझे मिली दो चीज़ें, एक तो भोजनालय मिला और साथ में कुछ शॉपिंग करने के लिए चूड़ियाँ वगैरह, सिंदूर वगैरह खरीदने वाली शॉप्स मिल गई, जहाँ से मैं अपने घर वालों के लिए कुछ चीज़ें ले जा सकती थी। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा सब कुछ छोड़ो, पहले भोजनालय में खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर शॉपिंग करेंगे। तो खाना खा लिया और वो देखो आपको सामने ही दिख रहा है ये रेलवे स्टेशन का, थोड़ी बहुत लाइट्स आपको दिख रही है और फ्लैग भी दिख रहा है, आगे जाके पास से दिखाऊंगी। तो उसके बाद मैंने शॉपिंग की और फिर आगे हम रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन एकदम बगल में जो आपको बोर्ड दिख रहा है वो है IRCTC का, और ये रहा वो फ्लैग जो मैं आपको वहां से दिखा रही थी। तो मैं बताती हूँ, मैंने अपने घर वालों के लिए थोड़ी सी चूड़ियाँ और यहाँ की एक फोटो वैष्णो देवी की वो भी ले ली थी। सो गाइस
फिर से हम लोग यहाँ पहुँच के गेस्ट हाउस में फ्रेशन अप होके रेडी हो गए ट्रेन में बैठने के लिए। और अब हम बैठ गए हैं। भैया मेरा स्पेक्स उठा के उस पर रख दो। तो अब हम लोग बैठ गए मसाज कराने के लिए। थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ, यहीं पे मिलता है, सब लोग करा रहे हैं। अब करा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस ये भी आप लोग को बता देती हूँ कि मैंने सिर्फ अकेले मसाज नहीं कराई थी, मेरे साथ बाकी लोगों ने भी कराई थी। तो बाकी लोग का हो चुका था, तो अभी सिर्फ चित्रांशु का बचा था। तो मैंने सोचा चलो इनका तो शूट कर ही लेती हूँ। बाकी लोग मुझसे पहले आ गए थे तो उनका हो गया था ऑलरेडी। और आप देख रहे हो हम दोनों ने सेम सेम टी शर्ट्स पहनी है। तो मैंने अपने ब्लॉग्स में पहले भी बताया कि ये मेरे एक दोस्त का ब्रांड है कॉर्पोरेटी। अगर आप लोगों को ये वाले टी शर्ट्स चाहिए तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताना, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे देखो कितनी भीड़ है। अब हम लोग यहाँ से बाहर, ये रेलवे स्टेशन, ये वो देखो सामने गेट। अब हम यहाँ से एंटर करेंगे रेलवे स्टेशन। सो गाइज फाइनली मसाज हम लोगों ने करा लिया और बहुत ही मज़ा आ गया। मतलब इतने थक गए थे हम लोग और मसाज कराने के बाद काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। मैं तो सो गई थी मसाज कराते कराते ही। तो बस यहाँ पहुँचते मैंने जैसे आपको पहले बताया, हम लोगों ने कपड़े चेंज किए, फ्रेशन अप हुए हम लोग थोड़ा सा। और फिर उसके बाद यहाँ जहाँ गेस्ट हाउस उसके साथ ही रेलवे स्टेशन और उसके साथ ही वो मसाज वाला शॉप है वहाँ पर। तो वहाँ पर करा लिया हमने। अब हम एंटर हो गए रेलवे स्टेशन में। अब जल्दी से प्लेटफॉर्म नंबर 3 से अपनी ट्रेन पकड़ लेते हैं और फिर मिलते हैं। आपको जो भी कुछ होगा ज़रूर दिखाएंगे। सो गाइज अब हम लोग सब ट्रेन में आ गए हैं, सबने बेडिंग कर लिया और फूफा जी तो सो भी गए। और आप सोच सकते हो हम कितना थके होंगे अभी। सो गाइज हम लोग फाइनली ट्रेन में चढ़ चुके हैं और हम लोगों ने अपनी बेडिंग वेडिंग सब कर लिए क्योंकि हम लोग बहुत थक गए हैं पूरी पहाड़ी चढ़कर। आज भैरव बाबा के दर्शन भी किए थे हमने। तो अब सबने सोचा है कि बस अब रिलैक्स करते हैं, आराम से रेस्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को अब तक की ये वैष्णो देवी वाली सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस बार मैंने कोशिश की थी कि मेरे ब्लॉग में सारे लोग इन्वॉल्व हो, जिन लोग के साथ भी मैं जा रही हूँ। तो अगर ये भी आपको अच्छा लग रहा है तो इस ब्लॉग को खूब सारा प्यार दिखाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।